आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी सफल है पूर्ण तरीके से? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 15 मिनट में शराबबंदी चालू कर देंगे। अब प्रशांत जी जाने, उनका काम जाने। लेकिन सर बीजेपी का बी टीम कहा जाता है उन्हें। किसकी बड़े भाई की भूमिका रहने वाली है, कौन छोटा भाई बनने वाला है? सर मुकेश सहनी को भी लेकर पेच फंसा हुआ है, अभी तक एनडीए उनकी मांग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में जुटी हुई है। विपक्ष के अलग मुद्दे हैं, पक्ष के अलग मुद्दे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, अभी जो सबसे गर्म मुद्दा है विपक्ष की ओर से वो है स्मार्ट मीटर का। विपक्ष इसको स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर बता रही है। अरे देखिए, विपक्ष का काम ही है सरकार की अच्छे योजनाओं का विरोध करना। लाखों परिवारों में स्मार्ट मीटर लगा है। कुछ एक विपक्ष के लोगों ने भी ये बात उठाई है और हमारी सरकार पूर्णतः सतर्क है। हमारी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय और कदम नहीं उठाएगी जो जनता को परेशान करे, क्योंकि हम सबों ने तो जनता की परेशानी को दूर करने का काम किया है। इसलिए इस तरह के आरोप सरासर गलत हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि स्मार्ट मीटर से अनावश्यक बिल आता तो उसकी जांच का प्रावधान है, वो जांच हो जाएगी ताकि लोगों की सुविधाएं भी बढ़ी है। और स्वाभाविक है, सुविधाओं के अनुसार बिलिंग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी उपभोक्ता को कोई कठिनाई है तो अपने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से संपर्क करके उसकी जांच करा के जो भ्रम है या जो कठिनाई है या जो त्रुटि है उसको वो दूर करा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, लेकिन इधर विपक्ष वाले ने 200 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर दिया कि अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और इधर विपक्ष की सरकार कभी बननी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो सरकार चलाना नहीं है। अगर सरकार चलाना है तो अपने परिवार के लिए सरकार चलाना है। और एनडीए की हमारी सब एक मजबूत सरकार है। दुर्भाग्यवश कभी कभी गठबंधन टूटने के कारण वो सरकार में आ गए, लेकिन अब वर्तमान में हमारा गठबंधन काफी मजबूत है। राज्य में नीतीश कुमार जी हमारे यशस्वी नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में सूबे के विकास के लिए लगातार तत्पर हैं। इसलिए न उनकी सरकार बननी है न उनकी घोषणा का कार्यान्वयन होना है, इसलिए इस तरह की बातें वो करते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। अभी शराबबंदी का भी मुद्दा काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। एक और जहां 8 वर्ष हो गए हैं इस शराबबंदी को लागू हुए, वहीं दूसरी ओर विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष के खुद रत्नेश सदा हो या जीतन राम मांझी ने कई दफा कहा है कि सफेद पोश वाले लोग पीते हैं। नहीं, देखिए, उन लोगों ने ठीक ही कहा कि जो सफेद पोश लोग हैं वो उसका सेवन करते होंगे, और सफेद पोश में कौन है क्या है वो तो जांच का विषय है। लेकिन आम लोगों की भलाई हुई है। जो बिहार में जो समाज का कमजोर तबका है उनके परिवार में कहीं न कहीं उल्लास आया है। उनके परिवार में जो उनके कमाऊ पति हैं या पुत्र हैं वो शाम में कमाकर घर लाते हैं, तो उनके घर की महिलाएं प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें अब कोई यातना नहीं मिलती है। पूर्व में लोग शराब पीकर घर में महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, वो सारी चीजें बंद हुई है। इसलिए आम लोगों में भी खास करके महिलाएं इनके पक्ष में है। आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी सफल है पूर्ण तरीके से? नहीं, देखिए, कोई भी कानून की सफलता या विफलता या कितने प्रतिशत तक वो सफल है, ये तो लगातार सरकार का प्रयास रहता है। कानून बना हुआ है, अब कई प्रकार का अपराध है, उसके लिए कानून है, फिर भी अपराध होते हैं तो सरकार कार्रवाई करती है। उसी प्रकार से शराबबंदी पर कानून है। सरकार का प्रयास है कि शराब
का सेवन लोग नहीं करें, उसके लिए जो वैधानिक दंड है वो दंड का भी प्रावधान है। लेकिन मूल रूप से हम लोग चाहते हैं कि, और आपके माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि शराब की सेवा नहीं लें, आप अपने परिवार की सेवा करें, जिससे कि आपका परिवार सुखी हो। लेकिन इधर प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 15 मिनट में शराबबंदी चालू कर देंगे। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी कई तरह की बातें करते रहते हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। हमारी सरकार है, हम सरकार के अनुसार काम करते हैं। प्रशांत जी का अपना व्यक्तिगत मत है, अब प्रशांत जी जाने, उनका काम जाने। लेकिन सर, बीजेपी का बी टीम कहा जाता है उन्हें। देखिए, विपक्ष ने बी टीम कहता है, एनडीए ने तो कभी बी टीम नहीं कहा, भाजपा ने तो कभी बी टीम नहीं कहा। तो विपक्ष वाले इस तरह का समीकरण बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके पास बिहार के विकास का कोई लक्ष्य नहीं है। तो एक गॉसिप उनका चलता रहता है। जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार की तैयारी नहीं थी, इसलिए इसे 3 महीने के लिए टाल दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार सरकार 2005 से काम कर रही है, और जमीन का सर्वेक्षण कहीं न कहीं किसानों के हित में है, भूधारियों के हित में है। कई तरीके से ये बात आई थी, लोगों में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति थी, तो तात्कालिक भले टाला गया हो, लेकिन इस योजना को हर हालत में लागू किया जाए। तो जो कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक ये रुका ही रहेगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं समझ गई है कि ये जो कदम उठाया गया था, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा था और विधानसभा में असर ना दे। इसका खामियाजा भुगतने की बात नहीं है, कहीं न कहीं विपक्ष ने इसे भ्रम की स्थिति बनाने का काम किया है। भूमि सर्वेक्षण तो एक अच्छी बात है, क्योंकि भू विवाद के कारण बिहार में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। उसको कम करने के लिए या उन चीजों को अस्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए इस एक महत्वाकांक्षी योजना को लाया गया है। तात्कालिक बंद हुआ है, लेकिन यह योजना लागू होगी। सर, योजनाएं तो काफी आती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आने वाला है, सर पर है, और ऐसे में जदयू और बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े भाई और छोटे भाई की बात कह रही है। जदयू लगातार कह रही है कि बड़े भाई की भूमिका रहने वाली है। आप बताएं, किसकी बड़े भाई की भूमिका रहने वाली है, कौन छोटा भाई बनने वाला है? देखिए, एक स्वाभाविक तौर पर एनडीए में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, बिहार में यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं। कोई बड़े भाई और छोटे भाई की बात नहीं है। हम जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, बिहार के विकास के बारे में हमारी प्रतिबद्धता है। हम सब उस नजरिए से बिहार को देखते हैं, और हमारा कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम बड़े भाई कौन हैं, छोटे भाई कौन हैं। हम सब भाई हैं, और एनडीए का जो हमारा गठबंधन है, वो गठबंधन में जितने भी हमारे घटक दल हैं, हम सब एक परिवार के तरह हैं, और हम सब मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में और देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम लोगों की भलाई के लिए लगातार हम सब काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार। सर, मुकेश सहनी को भी लेकर पेच फंसा हुआ है, अभी तक एनडीए उनकी मांग कर रही है क्या? देखिए, मुकेश सहनी जी एक महत्वाकांक्षी नेता हैं, और हमारे साथ तो थे ही, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही हो, वो विपक्ष में चले गए। मुकेश सहनी जी तो हमारे साथ थे, हम तो वो हमारे मंत्रिपरिषद में साथी थे। जिस समय हम उप मुख्यमंत्री थे तो हमारे मंत्री भी थे। लेकिन अब उनको तय करना है कि वो किस रूप में, उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो किस रूप में बिहार में रहेगी, ये उन्हें तय करना है, हमें तय नहीं करना है।
तो आपने सुना, आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में विपक्ष की अलग रणनीति होने वाली है और पक्ष की अलग होने वाली है। साफ तौर पे जाहिर है दोनों ही दल, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, अपने अपने राजनीतिक दल की तैयारियों के साथ विधानसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाद। धन्यवाद।